नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, जिसमें गिवन फंक्शन जो है y माइनस कॉस y इजकल टू क्या है, x है। ये गिवन फंक्शन है आपका, गिवन फंक्शन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है y इंटू साइन y प्लस cos y प्लस x इंटू वाई डैश इजकल टू क्या है, y है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, गिवन फंक्शन क्या है y माइनस कस वाई इजकल टू x, और इस गिवन फंक्शन से जो है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है, यानी इसको ऑब्टेन कर देना है, प्राप्त कर लेना है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कि फंक्शन के टर्म को कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसमें y डैश का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, यानी y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसलिए गिवन फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो y माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या है, x है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस y, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस y इजकल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट नेम में इसको y डैश लिख सकते हैं। ये जो हमारा गिवन फंक्शन जो है y के रिस्पेक्ट में है, तो जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार से हम लोग cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस साइन y, और y के रूट टर्म में होने के कारण फंक्शन जो है y के टर्म में है, इसलिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन जो है x टू दी पावर n के रूप में है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x है, यानी x का पावर क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, इसलिए 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू क्या हो जाएगा, x के पावर 0। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर जो है 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया। आप लोग समझिए। अभी भी क्या, इसको अगला स्टेप में क्या लिखा जा सकता है, y माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका साइन y, इसको डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट नेम में क्या लिखा जाएगा, y डैश लिख सकते हैं इक्वल टू 1। यानी इसमें अगर हम लोग y डैश कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन y इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1 हो गया। और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन करना है इस गिवन सॉल्यूशन के अनुसार। तो हमें अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग, y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो RHS में क्या है, यहाँ पर y है ना, तो ये जो ऑब्टेन हम लोग इक्वेशन को ऑब्टेन किए हैं उसमें क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू वाई डैश इंटू 1 प्लस साइन y इक्वल टू वाई हो जाता है। इस y को अंदर ले जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, y प्लस साइन y
इंटू वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और वाई का मान जो है गिवन फंक्शन से हम लोग निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कस वाई। यानी इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, y का मान क्या हो गया, x प्लस कॉस वाई, ये हो जाएगा y इंटू साइन वाई इंटू क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू क्या हो गया आपका y। यानी हम लोग गिवन फंक्शन के बल पर क्या प्राप्त कर लिए, गिवन फंक्शन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिए। इससे क्या साबित होता है कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार से हम लोग अगर कोई भी फंक्शन दिया है और दिया हुआ फंक्शन जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं, है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को, जो फंक्शन आपको दिया रहेगा उसके बल पर, उस फंक्शन के बल पर हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है, यानी उसको प्राप्त कर दीजिए, या डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस टर्म को आप क्या करिए, सेटिस्फाइड कर दीजिएगा। तो क्या साबित हो जाता है कि दिया हुआ जो आपका क्या है, दिया हुआ जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है।